हरिद्वार से खबर है। हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रतिबंध का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। गैर हिंदुओं के प्रतिबंध के मामले को लेकर सियासत भी खूब तेज है। संत समाज और गंगा सभा समिति ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग की है। हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश करने पर रोक की मांग की गई है। हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। तो ये विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रतिबंध को लेकर जो है लगातार मांग की जा रही है। संत समाज की ओर से भी इस तरह की मांग उठाई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि धार्मिक जगहों की मर्यादा को बनाए रखने के लिए ये कदम उठाना काफी अहम है। इसको लेकर राजनीति भी खूब देखने को मिल रही है, खूब सियासत होती नजर आ रही है और कुछ पोस्टर्स भी इस तरह के हर की पौड़ी पर लगाए गए हैं। तो हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर जो है ये पोस्टर्स कुछ लगाए गए हैं और लगातार जो विपक्ष है वो भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है और कह रहा है कि सरकार सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। ऐसे नहीं, यहाँ हमारे नगर पालिका के बायलाज में आज से नहीं पुराने समय से कानून बना हुआ है कि हर की पौड़ी क्षेत्र को गैर हिंदू मुक्त किया जाए। कोई भी हिंदू के अलावा उस स्थान पे वो प्रवेश नहीं कर सकता है और ये नियम, ये कानून पहले से बना हुआ है। ये सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है। मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ये कानून पहले से बना हुआ है। ये गंगा सभा के द्वारा जो कदम उठाया गया है ये बिल्कुल स्वागत योग्य है और मैं इसका स्वागत करता हूं और गंगा सभा के अध्यक्ष आदरणीय नितिन जी और तन्मय जी दोनों को बधाई देता हूं। ये बहुत पहले उनको उठाना चाहिए था। भारत में एक ही नगर पालिका ऐसी है, हरिद्वार, जो 1516 में एक्ट बना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा और संतों के सहयोग से बनाया गया कि हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र में कोई दूसरे मत को, धर्म को मानने वाला व्यक्ति निवास नहीं कर सकेगा। खास करके जो धर्म क्षेत्र है जहाँ पूजा पाठ होती है, सनातन धर्म की जहाँ आस्था जुड़ी हुई है और आज चूँकि दुनिया व्यापक हो गई है और कई प्रकार की ऐसी पीछे गतिविधियाँ हुई हैं जिसको रोकने की कठोर आवश्यकता थी और हर की पौड़ी की पवित्रता बनाए रखने के लिए जो कदम गंगा सभा ने उठाया मैं उसका समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से हरिद्वार एक कुंभ नगरी है, उसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने की हम सब की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से मुस्लिमों के मक्का मदीना में या ईसाइयों के वेटिकन सिटी में उनके पूजा स्थल में गैर धर्मावलंबियों का प्रवेश वर्जित है, ऐसे ही हरिद्वार हर की पौड़ी पर भी गैर हिंदुओं का धर्म प्रवेश वर्जित होना चाहिए। राशिफात अली जुड़ चुके हैं। राशिफात, हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रतिबंध को लेकर जो ये मामला है लगातार गर्माता जा रहा है, इस पर सियासत होती हुई भी नजर आ रही है। कुछ पोस्टर्स भी लगाए गए हैं कि गैर हिंदुओं को प्रवेश ना दिया जाए। फिलहाल अभी क्या ताजा तस्वीरें नजर आ रही हैं? हर की पौड़ी प्राचीन आस्था का केंद्र रही है और इसमें कोई दो राय नहीं कि सभी धर्म के लोग हर की पौड़ी का सम्मान करते हैं। लेकिन अब ये दोबारा मामला भी उठ रहा है कि हर की पौड़ी या उसके आसपास के जो घाट क्षेत्र हैं उन पर गैर हिंदुओं के प्रतिबंध लगाया जाए। हालांकि अगर नगर पालिका की बात करें पूर्व में, क्योंकि अभी तो नगर निगम है हरिद्वार, लेकिन जब नगर पालिका हरिद्वार था 30 वार्ड थे तो एक बायलॉज में साफ साफ लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के बाद उस क्षेत्र में गैर हिंदुओं का जो रहना है, प्रवेश है, वो भी वर्जित है। लेकिन जो मेन हर की पौड़ी है वहां पर पहले से ही अंकित है नगर पालिका बायलॉज में उस समय के, और ब्रिटिश काल में क्योंकि 2016 में भी ये बन गया था तो उसके बाद ये था कि जो गैर हिंदू है वो उस क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो दोबारा ये मांग एक बार फिर से उठी है, लेकिन इसके कुछ व्यवहारिक गुणों को भी समझना होगा, पहलुओं को भी समझना होगा। हालांकि गंगा सभा समिति ने ये मांग की है, संतों ने भी ये मांग की है और सभी धर्म के लोग, जैसा मैंने कहा, कि सम्मान करते हैं क्योंकि हरिद्वार एक पंचपुरी क्षेत्र माना जाता है जिसमें ज्वालापुर उपनगरी है। बिल्कुल, राशिफात हमारे साथ भागीरथ शर्मा भी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे भी एक बार सवाल ले लेते हैं। भागीरथ जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। भागीरथ जी, जिस तरह से प्रदेश में स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, फिलहाल हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर प्रतिबंध की मांग बार बार उठ रही है। इस तरह के कुछ पोस्टर्स भी लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं राजनीति भी इस पूरे मुद्दे पर होती हुई नजर आ रही है। आप किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? देखिए, क्योंकि ये विषय मैं समझता हूँ आज जब उठा है तो इसके कोई न कोई निहितार्थ होते हैं
वो भले ही राजनीतिक हों या सामाजिक हों, इससे कोई नेतार्थ जरूर हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश काल में जो 1916 में जो म्युनिसिपल एक्ट था, वो एक्ट ये व्यवस्था देता है कि जो हर की पौड़ी, उसका जो पंचपुरी क्षेत्र है, ब्रह्मकुंड का क्षेत्र है, वहां पर अहिंदू प्रवेश नहीं करेंगे। तो ये पुरानी व्यवस्था थी जो संभवतः 1954 में जो लागू भी हुई। ये कोई नया विषय नहीं है, आज इसको उठाया जा रहा है, तो कोई न कोई राजनीतिक या सामाजिक या अन्य कारण इसमें जरूर होंगे। इसको तूल देने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही व्यवस्था है। और चूंकि मैं भी 22-24 साल से हरिद्वार से जुड़ा रहा हूँ, वहाँ मेरा परिवार रहता है, तो हमने कभी ऐसा देखा भी नहीं। तो बाकी आवागमन तो होता ही है, कई कारणों से लोग आवागमन करते हैं, तो वैसा भी नहीं है। लेकिन जो पवित्र क्षेत्र है, जिसको होली प्लेस बोलते हैं, तो वहाँ पर ऐसा होता नहीं है। विगत दिनों कुछ हिंदू लड़कों ने ही वहाँ पर जो अरबी पोशाक पहन करके वीडियो बनाने की कोशिश की थी, तो उससे मुझे लगता है इस मुद्दे को ज्यादा हवा मिली है। मैं ये भी मानता हूँ कि सामाजिक सद्भाव के लिए इसको नए सिरे से, नए ढंग से इसको इस तरह जो है प्रतिबंधित क्षेत्र बता करके कुछ लोगों को राजनीति या कोई अन्य निहितार्थ के लिए इस व्यवस्था को तूल नहीं देना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल। हमारे साथ भागीरथ जी, हमारे ब्यूरो राशिफात अली भी जुड़ चुके हैं, वो भी आपसे सवाल लेंगे। राशिफात, आप सवाल ले सकते हैं। बिल्कुल भागीरथ शर्मा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी बताया कि अब इस मामले को लेने की आवश्यकता नहीं, और ये भी देखा जा रहा है कि कोई विरोध नहीं कर रहा है इस पूरे मामले का। आप पंचपुरी से जुड़े रहे हैं, और पंचपुरी में आप जानते हैं कि सभी धर्म के लोग हर की पैड़ी का सम्मान करते हैं, आसपास के सभी एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं वहां। लेकिन ये मामला जो दोबारा से उठा है कि अब अहिंदू वहां प्रवेश नहीं कर सकते, हालांकि ऐसी एक्टिविटी तो पहले भी नहीं देखी जाती, तो इसके पीछे की वजह क्या आप जान रहे हैं? क्या कोई गहरी राजनीति है, या आने वाले वक्त में इन क्षेत्रों को बढ़ाया जा सकता है, प्रतिबंध और ज्यादा बढ़ाए जा सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में? देखिए, जिस तरह मेरे ख्याल से ये प्राथमिक स्तर पर इसको विस्तार देने की संभावना प्रतीत हो रही है कि जो इस समय जो पुराना 1916 का जो म्युनिसिपल एक्ट है, उसमें जो जितना भूभाग या जो क्षेत्रफल था, हो सकता है उसका दायरा बढ़ाने की ये उसकी प्राथमिक जो है ये एक एक्सरसाइज के रूप में दे सकते हैं इसको। और यूं तो जो हरिद्वार से लगा हुआ जैसे ज्वालापुर का क्षेत्र है या अन्य क्षेत्र है, ऋषिकुल वाला क्षेत्र है या रानीपुर क्षेत्र है, तो अहिंदू लोग वहाँ व्यवसायिक गतिविधियां भी करते हैं। और मेरा ये भी मानना है कि हरिद्वार जब पवित्र क्षेत्र है, और इसी कारण जो अहिंदू लोग हैं, जो उससे जो प्रतिबंधित क्षेत्र है अहिंदू के लिए, भले ही वो वहाँ व्यवसाय इत्यादि अन्य गतिविधियां नहीं कर सकते, लेकिन उनका व्यवसाय किसी न किसी रूप में यहाँ आयोजित होने वाले मेलों, स्नान पर्वों इत्यादि में उनका व्यवसाय निर्भर है। और मुझे ये जो संकेत आ रहे हैं दूसरे जिसको हम अहिंदू कह रहे हैं, उन लोगों ने भी किसी ने अभी कोई खुल करके किसी ने प्रतिकार इस व्यवस्था का किया नहीं है। उन्हें पता है कि हमारा दायरा क्या है और हमारा नफा नुकसान क्या है, तो अहिंदू को भी कोई नुकसान नहीं है। तो किसी न किसी रूप में अप्रत्यक्ष रूप से उनका जो रोजगार है या व्यवसाय है या छोटी मोटी रेहड़ी ठेली का काम करते हैं, सबका काम चलता है। तो इसको तूल देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि इससे सद्भाव खराब होता है। अगर कोई ऐसी योजना है भी इसको विस्तार देने की, तो इसको अगर ज्यादा कहीं कुछ लगता है तो समुदायों के बीच बैठ करके बात करके और समझा करके सारी चीजों को वो हो सकता है। मुझे लगता है कि हमारा जो सामाजिक जो ताना बाना है, जो सद्भाव है, वो जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कोई राजनीतिक निहितार्थ के लिए इसको तूल दे रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना चाहिए।
और हमारे सभी जगह जहाँ पर जो अहिंदू लोगों के जो धर्म स्थल हैं वहाँ भी ऐसा नहीं है ना कि सब जगह हिंदू लोग वहाँ प्रवेश कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो सब जगह अपनी मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं, उनका पालन सभी को करना भी चाहिए। अब यूँ तो मक्का मदीना में कोई अहिंदू प्रवेश थोड़ी कर जाता है, तो ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो हैं, जो अगर कोई राजनीति में हितार्थ इससे बनाए जा रहे हैं या निकाले जा रहे हैं, तो उन लोगों के इरादे ध्वस्त हो जाएंगे और हमारा जो हरिद्वार जो है, तो वो जो सामाजिक सद्भाव के लिए जाना जाता है वो बना रहेगा। भागीरथ जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये नियम पुराना है लेकिन इसे लागू करने की मांग तेज हो गई है क्योंकि अगले साल अब कुंभ मेले का भी आयोजन होना है, तो क्या इसको एक मुख्य वजह आप मानते हैं कि इसी वजह से मांग तेज हो गई है? अब देखिए, ये कुंभ तो अब ऐसा तो नहीं है कुंभ पहली बार आयोजित हो रहा है, कुंभ भी सदियों से आयोजित हो रहे हैं। कोई आज तक तो कभी ऐसा कोई सद्भाव बिगड़ा नहीं। तो कोई न कोई, मुझे लगता है कुछ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई इसको राजनीतिक टूल दे करके कोई नफा नुकसान देख रहा हो या कोई इसलिए कर रहा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, विस्तार देने वाली बात समझ में आती है क्योंकि जब कुंभ में पहले जो कुंभ हुआ करते थे जी, तो उस समय जो लोग श्रद्धालु लोग आते थे उनकी संख्या कम थी, आबादी बढ़ी है, तो कुंभ के आयोजनों में आने वाली भीड़ भी बढ़ रही है। इसीलिए पहले से ही जो है ये तैयारियां हुई हैं कि घाटों की संख्या बढ़ाई है, उनका सौंदर्यीकरण हुआ है, तो काफी विस्तार लिया गया है। तो उस हिसाब से ये मांग की जा रही होगी कि जहाँ घाटों का विस्तार किया गया है, जो पंचपुरी इलाके से कुछ बाहर भी आ रहा है इलाका, तो उसके लिए ये बात उठाई जा रही हो, ऐसा भी प्रतीत होता है। तो जो भी है ये मुझे लगता है कि सभी समुदायों जी, भागीरथ जी, इस समय आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ श्री गंगा सभा के सचिव उज्जवल पंडित जी जुड़ चुके हैं। उज्जवल जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। और जिस तरह से गंगा सभा की ओर से, संत समाज की ओर से, उज्जवल जी, ये मांग की जा रही है कि जो हर की पौड़ी है वहां पर गैर हिंदुओं के अलावा कोई और दूसरा प्रवेश ना करे, इसको लेकर किस तरह की, अगर ये चीजें अगर लागू होती हैं तो व्यवस्थाएं किस तरह की हैं और कितना इस पर असर पड़ेगा कुंभ मेले में भी, और अगर ये नियम सख्ती से लागू हो जाता है तो उसके बाद भी? बस बात यही है कि हम चाहते हैं सख्ती से लागू हो। रूल तो अनवरत चला रहा है, 100 साल से भी अधिक का समय हो गया है, वो चीज को चला आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमारा कहना यह है कि अगर क्षेत्र का विस्तार हो गया है, आने वाले श्रद्धालुओं की स्थितियां अधिक हो गई है, तो ऐसे में फिर आप जो है उस क्षेत्र के हिसाब से श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा को मद्देनजर देखते हुए सरकार इस नियम को आगे बढ़ा दे। इससे इतर हमारा कुछ भी नहीं है। क्योंकि क्या है, जो खाली घाट पड़े होते हैं वो हर पुण्यतिथि पे तो उस पे यात्री आते हैं, उससे इतर जब यात्री नहीं होता तो कोई नाई का व्यवसाय करने वाला, कोई खड़ी लगाने वाला, और यहाँ तक कि इतनी खतरनाक स्थिति हुई कि 4 ईंट लगकर वहां हरा रंग पोत दिया गया और किसी भी बाबा की मजार बना दी गई। ये हमारी चिंता का विषय। और बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने पकड़ा है कि जो लोग अनाधिकार चेष्टा करते हैं और हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करते हैं, जिन लोगों का हमारी संस्कृति से, हमारे विचारों से, हमारे कार्यक्रमों से कोई लेना देना नहीं है, तो वो फिर क्या आवश्यकता है उनकी। और एक बात और बता दूं, अभी मैं आदरणीय पत्रकार महोदय की बात सुन रहा था कि देखिए, ये जो सौहार्द है ये लोकल लोगों ने तो बना के रखा, लेकिन बाहरी राज्यों से साजिशन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग यहाँ पर इस प्रकार के कृत्यों में, जो अनाधिकार हिंदू धर्मावलंबियों की यात्रा में खलल डालने का काम, बहुत सारे लोग हैं। राव फैमिली है ज्वालापुर की, एक परिवर्तित है लेकिन आज भी उस चीजों का नियम करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो हरिद्वार नहीं आते, उन नियमों का मान रखते हैं। सब लोग शुरू से चला रहा। पूर्व में अजीज कुरैशी यहाँ के गवर्नर हुए, जब उनको इस नियम के विषय में बताया गया
वो नहीं आए, गंगा पार आके वो चले गए। ठीक है उज्जवल जी, इसी बीच आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ नईम कुरैशी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व राज्य मंत्री हैं। नईम जी, बहुत स्वागत है आपका भी खबरें अभी तक पर। और किस तरह से आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि ये जो विवाद है ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं के अलावा कोई दूसरा प्रवेश ना करे, इसको लेकर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं और राजनीति भी इस मामले को लेकर होती हुई नजर आ रही है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका और सभी साथियों का जो आपके चैनल से जुड़े हुए हैं खैर मकदम और स्वागत करता हूं। दूसरे, मेरा कहना यह है कि सन 1867 में नगर पालिका का गठन हुआ, 1916 में एक्ट बना, 1935 में बायलॉज बना और बायलॉज में गैर हिंदुओं को का हर की पैड़ी पर जाना वर्जित कर दिया सूर्यास्त के समय बाद में। जबकि मेरा मानना यह है कि ये पेज नंबर 272 बायलॉज पर लिखा हुआ है और ये हरिद्वार नहीं था, ये था राजा मायापुरी नरेश, जो न ज्वालापुर था, न कनखल था, न हरिद्वार था। ये था मायापुरी, राजा मायापुरी का नरेश का, जो टिहरी के राजा हुए, टिहरी तक था, टिहरी तक, ये टिहरी तक था मैम। और नगर पालिका इसके बाद इनके एक बेटा हुआ जिसका नाम जलालुद्दीन था। और हमारे पंडा समाज के अधिकतर साथी जो हमारे पूर्वजों से मुसलमानों से जुड़े हुए हैं, वो ज्वालापुर से हर की पैड़ी जाते थे। हम सब लोग भी हरिद्वार में हर की पैड़ी का सम्मान उसी तरह करते हैं, उसी तरह आस्था रखते हैं जिस तरह हमारे हिंदू भाई रखते हैं। मेरा मानना यह है कि नगर पालिका हुई या नगर निगम हुआ, इसमें लगातार कंटिन्यू मुस्लिम पार्षद और सभासद चुनते आए, यहाँ तक के कनिष्ठ वाइस चेयरमैन भी रहे हैं नगर पालिका हरिद्वार में। तो हमारा कहना यह है कि अस्पताल हरिद्वार में है, नगर निगम हरिद्वार में है, कॉमन आबादी है। जहां तक बायलॉज की बात है, बायलॉज में हम इस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि भाई वाकई में गैर हिंदुओं का, लेकिन उसके साथ साथ और भी दिक्कतें हैं कि भाई वहाँ खिड़की, दरवाजे, होटल और जो है ना खान पान का मामला। तो माँ गंगा में आस्था हमारी भी है और हम भी माँ गंगा को जो है ना सलाम करते हैं और माँ गंगा सभी को सीख रही है। नईम कुरैशी जी, मेरा सवाल ये है कि अगर गंगा सभा ये प्रतिबंध लगाना चाहती है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आस्था का सम्मान होना चाहिए। और आपने जिक्र किया कि देखिए बायलॉज था, ब्रिटिश टाइम का बायलॉज, उसमें भी था कि हर की पौड़ी पर कोई अहिंदू प्रवेश ना करे, तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। जी जी, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है जी, लेकिन ये दुष्प्रचार जो है जिस तरीके से करा जा रहा है उससे आपत्ति है। नहीं, आदरणीय नईम जी की बात का मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा। मैं हमारे बहुत सम्मानित है, समाज के भी बहुत क्षेत्र के भी, मेरे तो पिता तुल्य है, बहुत सम्मानित है। मैंने अभी बात ये कही थी, ये घाटों को लेकर व्यवस्था है, क्योंकि घाटों पर जो अनाधिकार था और जो स्थानीय लोग हैं और आपकी डिबेट में बैठे हुए आपके चीफ ब्यूरो साहब भी और आदरणीय नईम साहब भी, दोनों, मैंने पहले भी कहा था, मुझे तो पता नहीं था ये लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, ये लोग सम्मान करते हैं, इनके हमारे बीच में सारी चीजें हैं, आत्मीयता है। लेकिन बाहरी राज्यों से, बाहरी जिलों से ऐसे तमाम लोग आक्रमणकारी और प्रवृत्ति के साथ आ रहे हैं तो उनकी सोच बड़ी खराब है, जो हमारी परिस्थिति में खलल डाल रहे हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, आप और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हरिद्वार से दूर जो ज्वालापुर का क्षेत्र है, सारी चीजें हैं। हमारा कहना यह है कि जो घाटों का विस्तार हो गया है। उज्जवल जी, एक सवाल और खड़ा हो रहा है यहाँ पर। उज्जवल जी, देखिए आप और हम बचपन के मित्र हैं, मुझे गर्व है कि मैं हरिद्वार धर्म नगरी से हूं, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि अब ये बात क्यों उठ रही है? ये तो पहले से बायलॉज में है, इसका सम्मान सब करते हैं, वहां कोई ऐसी एक्टिविटी नजर भी नहीं आती हर की पौड़ी पर, लेकिन डर ये है कि आप और घाटों को भी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं कि वहां हिंदुओं का प्रवेश ना हो। क्योंकि देखिए पंचपुरी ये बड़ा इलाका है, अब नगर निगम भी बन चुका है, 60 वार्ड हो गए, पहले 30 वार्ड थे, तो ये सम्मान तो पहले से था। तो ये अब सवाल क्यों उठ रहा है, ये सवाल है। राव साहब, ये जो कब्जे का प्रयास है, वहां बैठकर जैसा हमने उन लोगों को पकड़ा जो दूसरा मीट बनाकर खाने में किस प्रकार की चीजें मिला रहे थे, ज्योतिष का काम करके माथे पर तिलक त्रिपुर लगा के किस प्रकार का काम कर रहे थे, और छोड़ दीजिए
मैं गैर हिंदू की भी बात नहीं करता। अभी 2 हिंदू लड़के गैर हिंदुओं की, मुस्लिम्स की ड्रेस पहन, अरबी ड्रेस पहनकर माहौल बिगाड़ने के लिए किस मंशा से आए, वो भी हमारे लिए दिक्कत का विषय है। रीलबाजों से हमें दिक्कत है। और इसके साथ साथ हम सबके प्रोफेशन, हम सबके कार्य, हमारे सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग बटी हुई है, सबकी ठीक से चल रही है। अरे हरिद्वार में तो तब गंगा झगड़ा नहीं हुआ जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था। आप और हमने तो वो चीजें नहीं भाई। राव साहब, आप तो सब परिवार के साथ हैं, नगीन बाबूजी बैठे हैं, सब चीजें। लेकिन कुछ लोग, ये इसमें आपको भी भूमिका निभानी पड़ेगी, केवल तीन को आपको भी भूमिका निभानी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत मंशा के साथ समाज के अंदर वैमनस्य फैलाकर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आप अपनी इबादत में प्रसन्न है, हम अपनी पूजा में प्रसन्न है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल, मैं इस पर निवेदन करना चाहूंगा जी, जरा सा। हेलो हेलो जी कुरैशी साहब बताइए। नईम साहब जी। हाँ सर जी। मेरा ये कहना है कि उज्जवल पंडित जी और हमारे जितने भी जो पुरोहित हैं और गंगा सभा के सम्मानित पदाधिकारी हैं, ये हमारे पारिवारिक संबंध से रखने वाले और मिली जुली हिंदू मुस्लिम तहजीब के मालिक हैं। हमारा मानना यह है कि आज तक तो कोई ऐसी घटना हुई नहीं कि भाई वहाँ भगवान ना करे, कहना अभी हमारे से पूर्व कह रहे थे कि राम मंदिर का निर्माण हुआ, जब भी हमारा हरिद्वार शांति प्रिय रहा, शांति प्रिय रहेगा। तो मेरा निवेदन यह है कि इसको हाईलाइट ना करके, जहां तक है वाइलाज का सवाल और हर की पैड़ी पर जाने का गैर हिंदू का सवाल, वहां तक तो बात ठीक है, मगर मजदूर मुसलमान, मिस्त्री मुसलमान और कावड़ मेले में कावड़ बनाने वाले मुसलमान और साहब जो है ना मंदिर बनाने वाले मुसलमान और हमारे हिंदू साहबान के घर बनाने वाले मुसलमान, तो मेरा मकसद ये है कि इसको इस तरह ना करके भाईचारे को कायम रखते हुए और अकॉर्डिंग टू वाइलाज जो भी है उसका पालन होना चाहिए। और हम सौहार्द और इत्तेफाक से रहते हैं, क्योंकि आज भी नगर निगम में 8 पार्षद मुसलमान हैं, तो वो लोग हरिद्वार जाते हैं, लेकिन हर की पैड़ी पर कहाँ कोई उसकी आस्था को कोई ठेस लगाने नहीं पहुंचता। तो मेरा निवेदन यही है कि हम इस बात को कह रहे हैं, हमें आपसे भी जो लोग वैमनस्य रखते हैं, जो लोग गलत प्रकार के धारणा रखते हैं, जो माहौल खराब कराने के लिए लड़कों को भेज रहे हैं। अब हाँ, तो वो देखिए, अगर वो मुसलमान है या हिंदू है, कोई भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, मुसलमानों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो, लेकिन वो मुसलमान तो निकले नहीं, तो वो लोग जो माहौल खराब करना चाहते हैं, उससे पहले क्या हुआ, जो लड़का निकला वो मंजूर अहमद, क्या था, वो कहाँ का रहने वाला था, उससे पहले देखा जाए तो मुख्य तौर पर इसका मकसद यही है कि जो भी घुसपैठिए हमारे देश में घुसपैठ करते हैं, वो ऐसी धार्मिक जगहों की पवित्रता को अपवित्र ना करे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला, अपनी बात रखी। भागीरथ जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और राष्ट्रवाद, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह के मुद्दों को लेकर सियासत होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं अब सरकार इस पर लेकर क्या फैसला सुनाती है, वो भी देखने वाली बात होगी। आपका भी बहुत शुक्रिया। और